नाम महाकाल है। भगवान शिव ने कहा, नंदी, मैंने सुनी ससुराल के लोग करें बरसों बहुभांति हांसी। नंदी, तुम कहते हो कि इसमें मेरा अपमान हुआ, लेकिन नहीं, अपमान नहीं है। मैंने ऐसा सुन रखा था कि ससुराल में दूल्हा से साली और सरहज दोनों बहुत मजाक करती हैं। दोनों ही नहीं है, साली और सरहज दोनों दूल्हे से बहुत मजाक करती हैं। इसलिए मैंने सोचा इन लोगों को मजाक करने का अवसर ही न दें, उससे पहले हम ही मजाक कर दें। मैंने सुनी ससुराल के लोग करें बरसों बहुभांति हांसी, याते हमें पहले इनको दिखलाए दिए एक कौतुक खासी। हाफत कांपत झांपत नैन भजे मन में सब हरि अविनाशी। मैंने ही इनको पहले से यह दृश्य दिखला दिया। अब तो नंदिनी ने कहा, भोलेनाथ, ठीक है, आपके विचार उच्च हैं, लेकिन जब आपकी सासू माँ आरती के लिए आई थी तब आरती तो करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, नहीं, आरती नहीं कर सकती थी। क्यों? बोले, अगर आरती करती हैं तो आरती करने में एक व्यवधान था। क्यों? क्या व्यवधान था? बोले, आरती क्यों की जाती है? तब कहते हैं, आरती इसलिए की जाती है कि जिस प्रकार यह दीपक जगमग करके जल रहा है, उसी प्रकार का हमारा जीवन भी उज्जवल होता रहे, हमेशा चमकता रहे, इसलिए आरती की जाती है। लेकिन जब मेरी सासू माँ ने देखा यहाँ तो चंद्रमा विराजमान है, तब चंद्रमा के सामने दो चार बत्तियों की आरती क्या करेगी, इसलिए थाल को उठाकर फेंक करके चली गई। प्रभु, ठीक है, लेकिन कम से कम आपके लिए अर्घ लेकर के आई थी तो आपको अर्घ ही दे देना चाहिए था। जल लेकर आई थी, अर्घ दे देना चाहिए था। तब भगवान शिव ने कहा, जल कितना था? बोले, 1 लोटा। शंकर जी ने कहा, मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने जब देखा कि मेरे शीश पर तो गंगा जी की धार विराजमान है, तो इस गंगा जी की धार के सामने 1 लोटा जल क्या करेगा, इसीलिए उस लोटा को भी फेंक करके चली गई। और वैसे भी अलग अलग देश में अलग अलग विधान होते हैं। किसी देश में कोई विधान होता है तो किसी देश में कोई विधान होता है। भिन्न भिन्न सब देश की विधि विधान अरु गीत, करनी थी सो कर गई सास हमारी प्रिय। अरे नंदी, अलग अलग देश के अलग अलग विधि विधान और गीत होते हैं। जो कुछ भी करना था हमारी सासू माँ करके चली गईं। पूजा परिछन आरती यहाँ को ऐसो ढंग, छेड़छाड़ हम क्यों करें, पड़े रंग में भंग। जहाँ जैसा लोक रीति वेद रीति 2 रीतियां होती हैं, तो लोक रीति तो अलग अलग होती है हर जगह की, लेकिन वेद रीति तो हर जगह एक जैसी ही होती है। इसलिए ये लौकिक रीति है, शायद यहाँ का ऐसा ही ढंग होगा। या पार्वती परदेश को ऐसो ही अनुपम ढंग, छेड़छाड़ हम क्यों करें, पड़े रंग में भंग। हम छेड़खानी क्यों करें, ये तो
ऐसा ही होता होगा, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। शंकर जी ने समझा दिया। मैना पार्वती जी को लेकर के विलाप करने लगी। फिर तो पार्वती जी माता मैना से कहती हैं कि माँ, आप व्यर्थ में कलंक क्यों लेती हो? नारद जी आए हैं। नारद जी ने आकर के माता मैना को समझाया है, ये कोई और नहीं है बल्कि पूर्व जन्म की दक्ष नंदिनी सती है। खास ये तो पिछले जन्म की दक्ष नंदिनी सती हैं। इन्होंने भगवान शिव का अपमान किया। शिव के साथ साथ इन्होंने भगवान राम का भी अपमान किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार आवत शिव संगा, 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 देखे ओ रघुकुल कमल पतंगा, देखो रविकुल कमल पतंगा, देखे ओ रविकुल कमल पतंगा, देखो रविकुल कमल पतंगा, भयहु मोह शिव कहा न कीना, भयो मोह शिव कहा न दीना, ब्रह्म बस बेसुसीय कर लीना, ब्रह्मवस देव कर दीना, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। एक बार भगवान शिव के साथ में जा रही थी। राम जी को देखा, भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। शंकर जी ने बहुत मना किया, फिर भी राम जी की परीक्षा जाकर के लिए राम जी ने उसी अपराध से सती जी को छोड़ दिया। शंकर जी ने उसी अपराध से सती जी को छोड़ दिया। दक्ष के यज्ञ में जाकर के भस्म हो गई। अरे माँ, यही तो आज तुम्हारे यहाँ पर जगत जननी प्रकट हुई है। नारद जी ने समझाया है, तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। तब तो माता मैना प्रसन्न हुई है। नारद जी ने आकर के शंकर जी से कहा, आप अपना इस रूप का परित्याग कर दो। शंकर जी ने अपने रूप का परित्याग किया है। सखियों ने सुंदर रूप देखा है और वो सब सखी आकर के माता मैना से कहने लग गई, मैना जी, आप कहती हो कि दुल्हा में अवगुण है, लेकिन दूल्हा में तो कोई अवगुण है ही नहीं। आओ जरा दूल्हे का रूप तो देखो। ऐसा कह करके आज सभी सखियां माता मैना को बुलाने लग गई हैं। सखियां कहती हैं, आबो आबो मैना मैया, दुल्हा निहारो है। आबो आबो मैना मैया, दुल्हा निहारो है। सखियों ने कहा, आओ मैना मैया देखो, दूल्हा कितना सुंदर है। अब तो मैना मैना माता मैना का अलौकिक रूप देखा है। इस अलौकिक रूप को देख करके माता मैना प्रसन्न हो गई हैं और फिर तो सुंदर जीवनार हुआ है। जीवनार के समय दो चीजों की विशेष आवश्यकता होती है। ससुराल में दो चीजों की विशेष आवश्यकता होती है, एक तो साली की और दूसरी गाली की। ससुराल में साली के बिना
आनंद नहीं आता, और यदि मीठी मीठी गालियां भी न पड़े तो उसमें भी आनंद नहीं आता है। अब तो जैसे ही भगवान शंकर के भूत प्रेत गण देवगण भोजन करने के लिए बैठे, फिर तो उसी समय सखियों ने सुंदर गालियां देना प्रारंभ कर दिया है। गावे सरहज सारे हो शिव शंकर को गारी, गावे सरहज सारे शिव शंकर को गारी, गावे सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी, गावे सरहज सारे हो शिव शंकर को गारी, गावे सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी। मैना के अंगना में भीड़ भई भारी, मैया के अंगना में भीड़ भरी भारी, मैना के अंगना में भीड़ भई भारी, मैना के अंगना में भीड़ भय भारी। हई मधुर जवनारी शिव शंकर को गारी, हई मधुर जवनारी शिव शंकर को गारी, वही मधुर जिब नारी हो शिव शंकर को गारी, गावे सरहज सारी शिव शंकर को गारी, गावे जदुरन गारी हो शिव शंकर को गारी। खस्सी कचौरी मालपुआ मुलायम, खस्सी कचौरी मालपुआ मुलायम, खस्सी कचौरी मालपुआ मुलायम, कचौरी मालपुआ मुलायम, स्वाद सरस रुचिकारी हो शिव शंकर को गारी, सरस रुचिकारी हो शिव शंकर को गारी, स्वाद सरस रुचिकारी हो शिव शंकर को गारी, स्वाद सरस रुचिकारी हो शिव शंकर को गावे सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी, गावे सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी। 15 नेत्र 5 मुख बर के, 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 समधी के मुख चारी हो शिव शंकर को गारी, समधी के मुख चारी हो शिव शंकर को गारी, समधी के मुख चारी हो शिव शंकर को गारी, गावे सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी, गावे सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी, बाघंबर का जोड़ा जामा, बागंबर का त्योला सारा, बाघंबर का जोड़ा जामा, बागंबर का त्योला सारा, जटा भस्म तनुधारी हो शिव शंकर को गारी, 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 गावे सरहज सारी 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 हो शिव शंकर को गारी। सभी सखियां आज शंकर जी को मीठी मीठी गालियां सुनाने लग गई हैं। ससुराल की गालियों में जो स्वाद है बस वो केवल ससुराल तक ही सीमित है। यदि ससुराल से बाहर किसी ने गाली दी तो फिर लाठी डंडे बजने की नौबत आ सकती है। गाली केवल ससुराल की ही अच्छी लगती है।
अनेकों प्रकार की गालियां दी हैं, सुंदर जीवनार संपन्न हुई है। और फिर सखियों ने भगवान शिव से कहा, जीवनार हो गई है, एक बात ध्यान देना, शंकर जी की बारात में भोजन पहले हुआ और राम जी की बारात में भोजन बाद में हुआ। पहले विवाह हुआ, बाद में भोजन हुआ, क्योंकि राम जी के बाराती सभी शिष्ट थे, मर्यादित थे, और शंकर जी के बाराती सब भूत प्रेत थे। अगर इनको टाइम से भोजन नहीं मिला ना तो सबके सब इधर उधर घरों में घुस जाएंगे। भूत प्रेतों का सुंदर भोजन हुआ। भगवान शिव को विवाह मंडप में बुलाया गया, माता पार्वती को विवाह मंडप में बुलाया गया, और सुंदर हिमांचल जी ने माता पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंपा है। तत्पश्चात भगवान शिव से सखियों ने आग्रह किया है, भोलेनाथ विवाह तो हुआ, गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। आज आपका विवाह तो हुआ, लेकिन विवाह बिना सिंदूर दान के पूरा नहीं होता है। आपको सिंदूर दान भी तो करना है, इसलिए भोला आप हाथ में सिंदूर लो और दुल्हन की मांग भरो। यह भजन किसी को कुछ ज्यादा ही प्रिय है, विशेष तौर पे हमारी ही ससुराल वालों को, इसलिए थोड़ा सा। भोला सिंदूर लैके दुल्हन के मांग भरू, भोला सिंदूर लैके दुल्हन को मांग भरो, भोला सिंदूर लैके दुल्हन के मांग भरू, भोला सिंदूर लैके दुल्हन के मांग भरो। पाछे गिरजा के अपने बामांग धरू, पाछे गिरजा को अपने बामांग धरो, पाछे गिरजा के अपने बामांग धरू, पाछे गिरजा को अपने बामांग धरो। भोला सिंदूर लैके दुल्हन ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना चिरुपानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। राधे 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 राधे। कान्हा जी तो साबर साबर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो साबर साबर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की गोरी,
बैठो